हेलो दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं अपने एग्रीकल्चरिस्ट भारत चैनल पर। आप लोगों का स्वागत है हमारे एग्रीकल्चरिस्ट भारत चैनल पर। कल हम लोग प्रजातियों के बारे में अध्ययन किए थे। प्रजातियां हमारी जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, हम लोग अपने प्रजातियों के बारे में जाना था। आज हम मधुमक्खियों के कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे एक दूसरे तक अपना बात पहुँचाती हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है, वो कैसे एक दूसरे को बताती हैं। तो जानते हैं आप लोग, आज तक कोई भी ऐसा इंसेक्ट नहीं है जिसके भाषा को हम लोग पढ़ सके हैं, भाषा को जान सके हैं कि भाषा वो कैसे बोलती हैं, उनका क्या कहती हैं। आज तक कोई भी साइंटिस्ट उन लोगों के भाषा को नहीं डिकोड कर पाया है। लेकिन मधुमक्खी एक ऐसी इंसेक्ट है जिसके भाषा को भी हम लोग डिकोड कर पाए हैं। और वो डिकोड करने वाले साइंटिस्ट हमारे कौन थे? प्रोफेसर कार्ल वान फिक्स। प्रोफेसर कार्ल वान फिक्स थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने मधुमक्खियों के भाषा को डिकोड किया था। और ये जो इन्होंने भाषा को डिकोड किया था, इनके इस उपलब्धि के लिए इन्हें 1973 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हें 1973 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और जानते हैं हम कि कैसे मतलब इन्होंने मधुमक्खियों की भाषा को डिकोडित किया था। तो एक बार ये एक हमारे सर थे, उन्होंने एक कहानी हमें बताया था कि एक बार मधुमक्खी जो थे वो अपना मतलब घूम टहल रही थी। तो ये जो कार्ल वान फिक्स थे साइंटिस्ट, ये अपना बैठकर जलेबी खा रहे थे। तो इन्होंने जलेबी खाते खाते पानी लेने अपना गए। वहाँ पर जलेबी बाहर ही छोड़ दिए, थाली में छोड़कर बाहर, और गए अपना पानी लेने। तो मधुमक्खी देखी कि वाह क्या चाशनी है, चलो खाते हैं। तो वो गई, तो देखी तो पहले स्वाद उसको अच्छा लगा। तो वो सोची कि क्यों हम अकेले क्यों खाएं, और लोगों को बुला कर लाते हैं। तो वो फिर गई और लोगों को बुलाने। तो और गई वहाँ पर जब प्रोफेसर देखे तो हाँ एक मधुमक्खी है, वो देखे हैं कि एक मधुमक्खी वहाँ पर मंडरा रही है। तो वो फिर उसके बाद गई और अपने दोस्तों को वो बुला कर लाई। तो कार्ल वान फिक्स जो थे वो फिर दोबारा देखे। तो यहाँ पर उस समय जब हम गए थे तो एक ही मधुमक्खी थी। इस टाइम इतना अधिक मधुमक्खी कहाँ से हो गई, कैसे आ गई? तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। होता है ना सीआईडी में दया, कुछ तो गड़बड़ है, यही यहाँ पर भी कुछ तो गड़बड़ है। तो ठहरे साइंटिस्ट आदमी, तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे इतने जल्द और मधुमक्खियों को बुला ली, इसका मतलब ये तो बोलती होगी। तो उन्होंने इस पे रिसर्च शुरू कर दिया। तो उन्होंने रिसर्च शुरू किया तो उन्हें ये बात पता चला कि ये जो होती है अपना जो एक दूसरे को बात बताती है वो नृत्य के द्वारा बताती हैं, डांस के द्वारा, कैसे डांस करके बताती हैं। और उनमें भी दो डांस होता है, दो तरह की डांस करके बताती हैं, एक राउंड डांस, एक टेल वेगल डांस और राउंड डांस, दो प्रकार की डांस करती हैं। और जो राउंड डांस होता है वो जो होती है वो कम दूरी के लिए होती है। ये जो राउंड डांस करती हैं इसका उपयोग जो छोटी दूरी 50 मीटर से कम, अगर उनका जो भोजन है 50 मीटर से कम है तो वे इसका उपयोग करती हैं राउंड डांस का। और जो ये जो डांस करती हैं गोलाई में करती हैं, पहले एक दिशा में और फिर विपरीत दिशा में, पहले क्लॉकवाइज फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। और हमारा सेकेंड जो होता है टेल वेगिंग डांस जो होता है इसे हम वाग टेल डांस भी कहा जाता है, इसे हम वाग टेल डांस भी कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है लंबी दूरी के लिए करते हैं। ये जो लंबी दूरी जैसे 50 मीटर से अधिक, अगर उनका वजन 50 मीटर से अधिक दूरी पर है तो ये टेल वेगिल डांस करते हैं। और ये मतलब ये जो डांस होता है पहले तो एक विपरीत दिशा में जाएंगी, आधा सर्कल बनाते हैं, फिर जिसके बीच में सीधा और रन होता है, मतलब बीच में एक सीधा और रन करते हैं। पहले एक ऐसे सर्कल में जाएंगे, फिर बीच में आएंगी, फिर बीच में आने के बाद फिर इस साइड आएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे मतलब 8 कहते हैं ना, 8 हो जाता है। ऐसे करेंगे तो 8 बन जाएगा, वैसे डांस करती हैं। ठीक, और ये हमारा हो गया। और हम लोग तो जान गए कि हाँ ये कैसे एक दूसरे को बात से कैसे हम बुलाती हैं। कहते हैं ना कि इन लोगों में जो होता है एकता बहुत अधिक होता है, इन मधुमक्खियों में एकता बहुत अधिक होती है।
वो अपने अकेले नहीं भोजन करेंगे। अगर अच्छा भोजन है तो कहेंगे हम अकेले क्यों करें, और लोगों को बुला लेते हैं, हमारे और भी भाई बहन हैं वो सब भी खाएंगे। तो वो जाती है कहती है बहनी यहाँ पर भोजन है, चला चल जाए, जाकर बुलाकर और लाती है उन लोगों को। और ये तो हमारा हो गया है कम्युनिकेशन। आज हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में जान लिया कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है, कैसे वो डांस करके सबको बुलाती है। और हम कुछ आज टॉपिक और कवर कर लेते हैं जिसमें हम बी प्रोडक्ट्स, हमारे बी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बी प्रोडक्ट्स कौन कौन होते हैं। तो बी प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं, हनी होता है जिसे हम शहद बोलते हैं, बीज वैक्स होता है, बीज वैक्स के बाद हमारा रॉयल जेली होता है। रॉयल जेली जो जिसे रानी मधुमक्खी खा के रानी बनती है, वो तो पहले फीमेल ही रहती है, सब जब अंडे से निकलता है सब फीमेल ही रहती हैं। जो रॉयल जेली खा लेती है वही रानी हो जाती है, समझ रहे हैं। रॉयल जेली खाने के बाद ही रानी हो जाती है। तो रॉयल जेली का बहुत ही बड़ा रोल है, इसमें बहुत अधिक प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग वहीं पढ़ेंगे रॉयल जेली होता क्या है। और हमारा बी वेनम होता है, बी वेनम, वही बी वेनम जो अभी स्नेक वेनम चला था ना हाल ही में, यूट्यूबर जो थे जेल गए हैं बी स्नेक वेनम में, वही होता है बी वेनम। और प्रोपोलिस भी एक ऐसा होता है जो मधुमक्खियाँ अपने मतलब छत्ते को जो लगाती हैं पहचानने के लिए कि हाँ यही मेरा छत्ता है। और एक पोलन होता है, पोलन तो आप लोग सभी जानते हैं। पोलन जो होता है ये सभी क्रॉस पॉलिनेट जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उन पे पोलन पाया जाता है। और ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये पोलन के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में आ गया कि हाँ मधुमक्खियाँ किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी होती हैं, तो पोलन ही होगा। अगर इसमें दे दिया ऑप्शन पोलन, तो ये पोलन के लिए बहुत, पॉलिनेशन के लिए बहुत उपयोगी होती है। और हमारा ये तो हो गया हमारे जो थे क्या कहते हैं डांस जो होता है, जिसे हम बताए थे कि कैसे बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे को बताती हैं। हम लोग तो जान लिए कि एक दूसरे को कैसे बताती हैं। समझ लीजिए कितनी कम्युनिकेशन होता है इन दोनों में, कितनी मिलाप होता है। और हम जान लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में भी जान लिए। अब डिजीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ इनमें डिजीज़ भी लगती हैं, जैसे हो गया एसारीन डिजीज। एसारीन डिजीज जो होता है ये ड्यू टू माइट्स द्वारा होता है, माइट्स के द्वारा। और एक होता है नोसेमा जो होता है ये प्रोटोजुआ डिजीज होता है, ये प्रोटोजुआ द्वारा मधुमक्खियों में होता है। और एक अमेरिकन फ्यूल ब्रीड डिजीज होता है जो बैक्टीरियल डिजीज होता है। और यूरोपियन फ्यूल ब्रीड डिजीज होता है जो ये भी बैक्टीरियल द्वारा ही लगता है। और ऐसे ही है चाल्की ब्रूड डिजीज जो फंगल द्वारा लगता है। और स्टोन डिजीज ये भी फंगल द्वारा लगता है। और सेक डिजीज, ये जो है सेक डिजीज ये वायरल डिजीज होता है। वैसे डिजीज के बारे में इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन नॉर्मली हम बता दिए कि कभी अगर पूछ ले तो आप लोग इसका सही से लगा कर आए। और आज के लिए इतना ही हमारे चैनल में। और हम लोग इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम तो आज प्रोडक्ट बता ही दिए हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम जान लेंगे प्रोडक्ट किस यूज में होता है, क्या होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इसका बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।